हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को इतिहास के भारत में राष्ट्रवाद अध्याय को पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और ये किन कारणों से हुआ, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय यूरोपियन राष्ट्रवाद के साथ हुआ था। राष्ट्रवाद किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता की भावना पर आधारित होती है, जो वहाँ उस देश के भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थिति पर निर्भर करती है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से हुआ। जब अंग्रेज इस भारत पर शासन कर रहे थे, अंग्रेजों का शासन जो था भारत पर लगभग 200 वर्षों तक रहा और उस समय में अंग्रेजों ने भारत को बहुत ही पीड़ित किया और भारत के लोग अंग्रेजों के शोषण से बहुत ही आहत हो गए थे और इसके कारण उनमें भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावनाएं जागृत हुई। और जब उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रों को देखा कि जब वे लोग अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, तो इनमें भी ये चाह हुई कि हम भी स्वतंत्र होकर अपने राष्ट्र का निर्माण करें और इसी से प्रेरित होकर भारत में भी जन आंदोलन शुरू होने लगे और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को भी महसूस करने लगे। उत्पीड़न और दमन साझा भाव ने विभिन्न समूहों में एक दूसरे के साथ एकता के सूत्र में बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और हर समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया। हम लोग देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट आता है प्रथम विश्व युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था। भारत ने इस प्रथम विश्व युद्ध में आंतरिक रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जिन देशों ने भाग लिया था वही केवल प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ये जो युद्ध का प्रभाव था वह विभिन्न देशों तक फैल गया और जिसमें भारत में भी ये भारत को भी प्रभावित किया। और भारत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 ईस्वी में भारत की नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण रक्षा व्यय में काफी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। 1913 से 1918 के बीच कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। लोग अंग्रेजों के शासन से संतुष्ट नहीं थे। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक महामारी में के कारण बहुत अधिक जनसंख्या प्रभावित हुई और बहुत से लोग, लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का समय है 1919 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ आंदोलन करने के लिए राजी किया था। क्योंकि उस समय जब भारत स्वतंत्र नहीं था, उसमें भारत की स्थिति बहुत ही बिखरी हुई स्थिति थी। उस समय हिंदू और मुसलमानों में कोई मेल नहीं था और पहले विश्व युद्ध जो
14 से 1918 के बीच हुआ था, उसमें ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय से अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने नेतृत्व किया था, और इसके साथ ही युवा मुस्लिम नेताओं ने भी इसमें भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने स्वराज के असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी हो गए थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं असहयोग आंदोलन, जिसका समय है 1909 ईस्वी। जैसा कि हम लोग जानते, असहयोग मतलब होता है कि जिसमें सहयोग नहीं किया जाए। और जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज जो थे अपने पैर जमाए भारत पर, इसके लिए भारतीयों ने ही उनका साथ दिया था। जब तक भारतीय उनका साथ दे रहे थे, वे अपना शासन भारत पर स्थापित कर लिए थे। इसलिए महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जिसे 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग से चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य, और भारतीय लोगों को ब्रिटिश से छुटकारा चाहिए था और अपना स्वराज गठन करने की आवश्यकता थी। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया ताकि अंग्रेजों को मात दी जाए। और इसके लिए गांधी जी ने निम्नलिखित सुझाव दिए। लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, यानी उस समय जितने भी ब्रिटिश शासकों द्वारा उनको पदवियां दी गई थी उनको हटा दिया, यानी उनको लौटा देना चाहिए था। और दूसरा पॉइंट है सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशों की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यानी अंग्रेज शासक के द्वारा जितने भी संस्थाएं थी और जितने भी कार्यालय थे उनका बहिष्कार किया जाना था, और विदेश से आने वाली जो वस्तुएं थी जिनका भारतीय लोग उपभोग करते थे उनका बहिष्कार करना था। यही था असहयोग आंदोलन। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, सत्याग्रह पर विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे और इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। उनका मानना था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही बिना प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता के अहिंसा के बल पर अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। भारत में गांधी जी ने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद की, जो फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। तो हम लोग देखते हैं कि सत्याग्रह आंदोलन के बल पर ही महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने की सफलता
प्राप्त की। तो ये सत्याग्रह आंदोलन का विचार जो है महात्मा गांधी की ही देन है। और आज जो हम स्वतंत्र पाए जाते हैं ये भी स्वतंत्रता संग्राम का भी फल है। तो बच्चों, आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पर इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से इसकी चर्चा करेंगे और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इस अध्ययन का नोट्स मिल जाएगा PDF के द्वारा। तो धन्यवाद, बाय।